धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बताते हैं कि 492 साल बाद राम मंदिर विवाद जो चल रहा था, जहां बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, उस मामले का निपटारा हो पाया। लेकिन असल मायनों में अगर आप देखेंगे तो 1949 में जो बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी, उसके बाद मुकदमेबाजी शुरू हुई, जिसका निपटारा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से 5 जजों की बेंच के जरिए किया गया। निपटारा करने के साथ साथ कहा गया कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट भी बनाए सरकार। जबकि आप पूरी पिटीशन देखिए, पूरे मामले को पढ़िए, कहीं भी ये डिमांड नहीं की गई थी कि मंदिर निर्माण के लिए आप ट्रस्ट बनाने का भी कोई आदेश जारी कर दिए। पहला ऐसा मुकदमा है जहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, भाई 2 आदमी थे, वो कह रहा मेरी जमीन, वो कह रहा मेरी जमीन। अब जमीन का तो निपटारा कर ही रहा है सुप्रीम कोर्ट, साथ में कह रहा भैया ट्रस्ट भी बना दो जी। खैर, अजीबोगरीब मुकदमा था, ऐतिहासिक मुकदमा था, जो भी उसका निपटारा हुआ। लेकिन अब इस ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के रुपए हड़पने के आरोप लग रहे हैं, और कोई मामूली रुपए हड़पने के आरोप नहीं लग रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, उनके नेता की तरफ से, पूर्व मंत्री की तरफ से, और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है, आज गुजरात पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, अहमदाबाद के अंदर अपनी पार्टी का जो है ऑफिस खोलने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी कि उन्हें लग रहा है कि पंचायत चुनाव जो हुए थे वहाँ नगर निगम के, उसमें उनकी कुछ ज़मीन तैयार हो गई थी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी और ज़मीन वहाँ पर तैयार हो सकती है, उसी के लिए वो गए हुए हैं। तो उन्हीं की पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, सबूत दिखाए और बताया कि ज़मीन थी 2 करोड़ रुपए की, खरीद ली गई 18.5 करोड़ रुपए में, और महज 5 मिनट के भीतर, यानी कि 5 मिनट के दौरान, 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए की जो ज़मीन बेची गई, उसको बाद में 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। और बिकवाने में जो 2 लोग गवाह थे, वही लोग बाद में खरीदवाने में भी गवाह रहे हैं। तो कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रखूंगा, और ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इस बारे में ट्रस्ट आखिर क्या बयान दे रहा है, या ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय किस तरीके का बयान दे रहे हैं, और वो पूरे मामले में 100 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राजनारायण और पवन पांडे को, जो अयोध्या में बैठकर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मेरे पास ये बैनामे की भी कॉपी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है। मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। ये धर्म के नाम पर लूट की गई है, ये जमीन की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। सुन लिया आपने, ये पवन पांडे की छोटी सी क्लिप हमने आपके सामने रखी है। इनका भी बयान लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों नेताओं के बयान आपके सामने रखे जाएं। इसी तरीके से लखनऊ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह ने, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ, कौन से गाड़ा संख्या की ये ज़मीन है, कितने की ज़मीन थी, कब खरीदी गई, कब बेची गई, कितने बजे खरीदी गई, कितने बजे बेची गई, तमाम वो बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं सीधा कि जो करोड़ों की लोगों की जो आस्था थी कि दिव्य और भव्य राम मंदिर बने, उन्होंने जो चंदा दिया, उनकी आस्था पे आघात है, उनकी आस्था पे भ्रष्टाचार है। पर ये लोग जो है राम मंदिर की आड़ में भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये उनका कहना है। सुन लीजिए। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244,
246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। सुन लिया आपने संजय सिंह को, तमाम चीज़ें उन्होंने विस्तार से रखी। अब इसके बाद आपके सामने पक्ष आना चाहिए भाई ट्रस्ट वालों का। आपको बताइए, ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट। इसके जनरल सेक्रेटरी यानी कि वहाँ सचिव चंपत राय हैं। पत्रकार उनसे बात करने पहुँचे तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, सुन लो सीधी बात, ट्रस्ट की अभी एक मीटिंग हुई है, मैं उसके बारे में ब्रीफ करने आया हूँ और उसी के बारे में ब्रीफ करूँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है और आप लोग जो सुनना चाहते हो तो सुनो, नहीं सुनना चाहते हो तो मत सुनो। लेकिन पत्रकारों की तो आदत होती है, वो अपने सवाल पे अड़े रहते हैं। तो पत्रकार जब अपने सवाल पे अड़े रहे तो इन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर, यस,
आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू ऑल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं, बताएं। बोलिए, बताएं, बोलिए। यू डिसाइड। बताएं, बोलिए। सुना आपने, उन्होंने आरोपों पर सीधे सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया, आरोपी की बाबत कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। कहा कि हमारे पे तो आरोप लगते रहते हैं भाई, 100 साल से लग रहे। अब वो 100 साल किसको कह रहे हैं, पहले इस पे बात कर लीजिए। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, यानी कि 2024 में उनको 100 साल पूरे होने ही जा रहे हैं, और 2024 से वो 100 साल पूरा होने का जश्न मनाना शुरू कर देंगे। उसी से पहले बताया जा रहा है कि जो नया संसद भवन बन रहा है, जिसे हिंदू सरकार बना रही है, नरेंद्र मोदी 800 साल बाद हिंदू राजा बने हैं, वो बना रहे हैं, वो बन के तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा जो दिव्य भव्य राम मंदिर है वो भी बताया जा रहा है 2024 तक, 2 साल के भीतर वो भी बन के तैयार हो जाएगा। तो आरएसएस के 100 साल पूरा होने का जश्न कितना शानदार मनाया जाएगा। जो आरएसएस कहता था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा, वैसे हिंदू राष्ट्र तो बन ही चुका है, लेकिन ये 2 भवन जब बन के तैयार हो जाएंगे तो इसके आधार पर एक अलग ही महत्ता होगी, एक अलग ही चीज़ दिखाई और बताई जाएगी। बेहतर होता चंपत राय इस पूरे मामले में अपनी सफाई देते। वैसे आज उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा कि ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। तो ये किसने कहा था कि ज़मीन 18.5 करोड़ में नहीं खरीदी है? लोग तो ये पूछ रहे हैं 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी है। इस पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, पर लगता है ये मामला अभी आने वाले दिनों में और खींचेगा। हालांकि इस मामले को लेकर कई साधु संत सामने आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और कुछ ने कहा कि अगर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो चाहे संजय सिंह हो, चाहे राजनारायण पवन पांडे हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ करोड़ों की मानहानि की जाए। कैसे कैसे तस्वीरें बदलेंगी आपको रूबरू कराते रहेंगे, आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। लेकिन धंधा है सबसे बड़ी चीज़। पैसा चाहे धर्म के नाम पे आता हो, चाहे बाबा रामदेव टाइप के लोग आ जाएं कि पहले धर्म चलाएं और बाद में अपना योग सिखाएं, फिर बाद में अपना धंधा खड़ा कर लें। धंधा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तभी तो आपने देखा होगा प्रतापगढ़ के अंदर कुछ नहीं मिला तो कोरोना माता का मंदिर बना दिया और आसपास के गांव के लोग आके चढ़ावा चढ़ाने लगे। और कुछ दिन बाद क्या हालत होती कि आसपास के तमाम जगहों पे धीरे धीरे करके कोरोना माता के मंदिर स्थापित किए जाने लगते और फिर पूरी एक कंपनी लॉन्च कर दी जाती है कि जगह जगह उसी कंपनी के तमाम मंदिर होंगे। धंधा है जी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।